सबसे पहले अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए ताकि आपको कंप्लीट डिटेल में समझ में आ सके कि दरअसल माजरा क्या है। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए कदापि नहीं बना रहा हूं जिनसे मैं आज मिल के आया हूं, क्योंकि उन लोगों के बारे में मुझे एक चीज़ अच्छे से समझ में आ गई है कि उन्होंने मुझे चोर मान लिया है और अब मैं अगर अपनी गर्दन भी उतार के उन्हें दे देता हूँ तो भी उन्हें चोर ही लगूंगा। ये वीडियो उन सभी CSP भाइयों के लिए है जो रोज़ाना ये काम करते हैं, या फिर ये वीडियो उन सभी आमजन के लिए है जो रोज़ाना CSP पर पैसों का लेन देन करते हैं और उनके साथ कभी भी ये हो सकता है। और ये आप मानेंगे क्योंकि मैं दिखाऊंगा कि सर्वर की किस तरह से दिक्कत आ सकती है, और जो लोग मानते हैं कि APS और CSP एक ही है वो भी ये समझ पाएंगे कि एक नहीं है, क्योंकि APS में बैलेंस साथ चलता है और CSP में अलग से, तो वो आप सबको पता चलेगा। तो अब उन लोगों को तो मैं समझाना ही गलत समझता हूँ। बाकी मुझे दुख इस बात का है कि गलती न होते हुए भी मुझे और मेरे पिता को पूरे गांव के बीच में जलील होना पड़ा, और वहां पर मैं ये साबित नहीं कर पाया कि मैं सही था और यहाँ पर ये सर्वर प्रॉब्लम है, मेरी दिक्कत नहीं है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। उन लोगों ने मुझे पूर्णतः चोर मान लिया है। उन लोगों ने मेरे मन पे ऐसी छाप छोड़ी है जो ताउम्र रहेगी और शायद मैं इसे कभी भुला नहीं पाऊंगा। और यकीन मानिए अगर मुझे थोड़ा सा भी ये पता होता कि मेरे पिता को या फिर मेरे परिवार के किसी सदस्य को ये दिन देखना पड़ेगा इस CSP की वजह से, तो मैं कभी CSP ID नहीं लेता। तो अगर आप एक आमजन है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार कंप्लीट जरूर देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि जब ऐसा होता है तो किसी भी CSP को जलील करने से पहले आपको एक बार उससे बात करनी चाहिए, और अगर CSP मना करता है या कुछ भी होता है तो उसके आगे का प्रोसेस बाद में होता है। तो पहले एक बार आपको CSP से डिस्कस जरूर कर लेना चाहिए अगर आपके साथ कभी भी ऐसा होता है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि किस तरह से हम कोई भी ग्राहक आता है तो CSP पोर्टल को लॉगिन करते हैं और किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से ये ऐसा हो सकता है। बहुत सारे APS वाले ये बोल पा रहे हैं कि ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि साथ में बैलेंस दिखाता रहता है। वो इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने कभी CSP पोर्टल ही नहीं देखा है। तो आप सभी देखिए कि पूरा प्रोसेस क्या होता है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी ग्राहक आता है तो हम अपना यहाँ पर ये जो CSP पोर्टल है वो लॉगिन करते हैं। चलिए मैं एक बार इसे पूरा क्लोज कर देता हूँ और दोबारा हम लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लॉगिन करने के लिए लिंक पेस्ट करते हैं और यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पर हम अपनी यूज़र ID डालते हैं, यहाँ पर हम पासवर्ड डालते हैं, यहाँ पर ये कैप्चा कोड डालते हैं। फटाफट चलिए मैं डाल देता हूँ। जो अभी टाइम लग रहा है वो आप साथ में देखते रहिए कि कितना टाइम लगता है, ताकि आपको पता रहे कि आखिर पूरा कितना प्रोसेस होता है जब एक ग्राहक आता है। ये हर 5-7 मिनट में ये लॉग आउट हो जाता है और हर बार ये लॉगिन करना पड़ता है। APS की तरह नहीं कि एक बार लॉगिन किया और उसके बाद टाइम फ्री, उसके बाद लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं और यहाँ पर हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद कोई अपडेट वगैरह का आता है तो ऐसे आ जाता है और हम लेटर कर देते हैं। फिर से हम लेटर कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर कुछ परमिशन वगैरह आती है, हम ओके करते हैं, फिर से ओके करते हैं। हम अपना बायोमेट्रिक के लिए बायोमेट्रिक सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम फिंगरप्रिंट लगाते हैं। चलिए मैं लगा देता हूँ। फिंगरप्रिंट लगाते ही यहाँ पर पोर्टल जो है वो लॉगिन हो जाता है। अब पोर्टल लॉगिन होने के बाद आप इस पोर्टल पर को कंप्लीट देखिए। इसमें कहीं भी दिखा रहा है कि मेरे वॉलेट में कितने पैसे हैं, कहीं भी दिखा रहा है, चेक कर लीजिए ध्यान से, कहीं भी नहीं दिखाएगा आपको। अब पैसे निकालने वाला ये पोर्टल नहीं है। पैसे निकालने के लिए हमें यहाँ पर अलग से लिंक दिया गया है, तो इस लिंक पे क्लिक करके हमें पैसे निकालने होते हैं। तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नया पोर्टल हमारे सामने आ जाता है। वो अभी आएगा कि नहीं, क्योंकि सर्वर डाउन रहता है इसका ज़्यादातर, अभी शायद आ जाए तो अच्छा, आ गया है। तो ये पोर्टल हमारे सामने आ जाता है पैसे निकालने के लिए। पूरा अलग पोर्टल है, इस पे हमें काम करना होता है। हम यहाँ से कैश विड्रॉल कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट वगैरह सारा ऑप्शन है। अब नॉर्मली आप चेक कर लीजिए, यहाँ पर कहीं पर भी जो हम पैसे निकालेंगे वो दिखाई नहीं देंगे। सभी CSP वाले इस बात को मानेंगे। तो अब मैंने क्या किया कि अभी जैसे पूरा नहीं खुल रहा है, यहाँ पर एक फ़ोटो वगैरह भी आता है, तो क्या किया कि कैश विड्रॉल पे क्लिक किया। सर्वर डाउन था, मुझे पता था, तो यहाँ पर मैंने आधार नंबर भरे, यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेलेक्ट किया और यहाँ पर अमाउंट भरा उनका 7100 रुपये, और उसके बाद 7100 रुपये भरा। और उसके बाद मैंने यहाँ से, चलिए मैं एक बार कोई भी आधार नंबर भर देता हूँ, और यहाँ पर हमने प्रोसीड कर दिया। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर पासवर्ड मांगा जाता है एक बार फिर से। जितना APS में सरल होता है उतना सरल यहाँ पर नहीं होता। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम लगता है, तब हर ट्रांजेक्शन के बाद पिछले रिपोर्ट चेक करना पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पर अपने पासवर्ड दर्ज कर देते हैं और उसके बाद हम प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने के बाद बायोमेट्रिक ऑप्शन आता है, हम ग्राहक का बायोमेट्रिक लेते हैं और बायोमेट्रिक लेने के बाद यहाँ पर प्रोसीड का ऑप्शन आता है, इस पर हम क्लिक करते हैं और उसके बाद आप देखिए कितना टाइम लगता है यहाँ पर।
अब कई बार सर्वर सही होता है तब तो ठीक है, अगर बाई चांस इस तरह से सर्वर डाउन हुआ, पेमेंट फेल हुआ, जैसे कि ये हो गया, देखिए यहाँ पर एपीएस की दिक्कत आ गई है और ये फेल हुआ है, तो अब ये नहीं दिखाया कि ये पैसे आपके वॉलेट, यहाँ तो एपीएस की दिक्कत आ गई, अगर सर्वर डाउन की दिक्कत आती है तो ठीक इसी तरह से दिखाता है। इसमें ये नहीं दिखाता कि ये पैसे कट हो गया, आपके यहाँ पर वॉलेट में जमा हो गए हैं या फिर कुछ और हो गया है। अब ये जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल हुआ कि नहीं, या फिर ये मतलब यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाता है तो हम ग्राहक को पैसे दे देते हैं, सही का चिन्ह मार्क आ जाता है। लेकिन अगर ये हो गया तो हम ग्राहक को बोलते हैं सर्वर डाउन है या जो भी दिक्कत है अब बाद में आना, या सभी सीएसपी ये करते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि ये जो हमने अभी ट्राई किया है वो अमाउंट जंप कर गया है और अगले के खाते से कट गया है? तो ये चेक करने का क्या प्रोसेस है, चलिए वो भी मैं दिखा देता हूँ। इसके लिए क्या करना होता है, हमें होम पेज पे आना होता है बैलेंस चेक करने के लिए, कितना बैलेंस हमने विड्रॉल किया और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री कैसे चेक करते हैं। होम पेज पे आते हैं, होम पेज पे आने के बाद यहाँ पर ये जो होम पेज पे आने के बाद यहाँ पर रिपोर्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं। ऑनलाइन रिपोर्ट में हमें जाना होता है अलग एक तीसरे पोर्टल पर बैलेंस चेक करने के लिए। तीसरे पोर्टल पर जाने के बाद यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पर होल्डिंग में आते हैं कि आपके जो पैसे हैं वो कितने हैं। यहाँ पर करंट कैश समरी पे आते हैं तो यहाँ पर पता चलता है कि पैसे कितने हैं। तो यहाँ पर फिर एक पीडीएफ डाउनलोड करनी पड़ती है। उसके बाद पीडीएफ जब ये डाउनलोड हो जाती है तब हमें कंप्लीट पता चलता है कि हमारे वॉलेट में आज जो हमने विड्रॉल किए हैं वो कितने पैसे हुए हैं। तो हर ग्राहक के बाद ये चेक करना पॉसिबल नहीं है कि कितने हो गए, 5000 थे अभी 5 और निकाले 10 हुए कि नहीं। हर ग्राहक के बाद ये चेक नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें टाइम लगता है। और उसके बाद अगर हमें ट्रांजैक्शन देखने हैं तो हमें ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में आना होता है। करंट डे के है तो आज के यहाँ से देख सकते हैं और पीछे के है तो यहाँ से देखना होता है। तो फिर से हमें डेट डालनी होती है, जिस डेट को हमें चेक करना, जिस डेट का, तो हम ये डेट डालते हैं। चलिए मैं ये डेट डाल देता हूँ जो 24 तारीख को मेरे साथ हुआ था। और पीडीएफ इसकी भी डाउनलोड करनी पड़ती है और उसके बाद जब पीडीएफ डाउनलोड होती है तब हमारे सामने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आती है, जो कि आप देख सकते हैं अभी आई है। तो ये लास्ट का ट्रांजैक्शन आप देख सकते हैं 7:33 की ये बात है। यहाँ पर 2 ट्रांजैक्शन दिखा रहे हैं, बाकी फेल नहीं दिखा रहे। आप उस व्यक्ति को पूछ लेना, मैंने 4 से 5 बार यहाँ पर ट्राई किया था। तो यहाँ पर ये जो 7100 का ट्रांजैक्शन है ये यहाँ पर सक्सेस मुझे दिखा दिया। जब मैंने बाद में अभी जब उन्होंने फ़ोन किया और मैंने चेक किया, लेकिन उस टाइम मैं चेक क्यों करता जब यहाँ पर जो मेन पोर्टल है इस पर जब फेल दिखा दिया, टाइम आउट दिखा दिया सर्कल घूम के, तो मुझे लगा सर्वर डाउन होगा। मैं यहाँ पर बैकग्राउंड में जाके और 10 मिनट लगा के मैं क्यों चेक करूँ जब मुझे पता ही नहीं है कि सामने वाले के साथ ये दिक्कत हो गई है। अगर वो बोलता तो मुझे 1 मिनट लगती, मैं यहाँ पर ये 10 मिनट लगता, जो भी लगता तो मैं एक एक चेक कर लेता, रिपोर्ट निकाल लेता। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि रिपोर्ट निकालना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इतना टाइम लगता है इसमें और इतना लंबा प्रोसेस है कि हर कस्टमर के बाद ये चेक करना आसान नहीं है। अब लोग बोल रहे हैं कि आपको शाम को मिलाना चाहिए था, आपको ये मिलाना चाहिए था, आपको ये मिला। अब मुझे तो पता ही नहीं है कि ये ट्रांजैक्शन उसी वक्त सक्सेस हुआ या फिर बाद में हुआ, क्योंकि मुझे उस टाइम यहाँ पर टाइम आउट दिखाया तो मुझे लगा पैसे निकल नहीं रहे हैं और आप कल आ जाना, आपके कल सुबह पैसे निकाल देंगे। अगर मुझे पता चल जाता तो मैं उसी वक्त उन्हें पैसे दे देता। तो ये हो सकता है, ये वहाँ पर साथ साथ नहीं दिखाता। अब लोग बोल रहे हैं आपकी ये गलती है, आपको ये करना चाहिए था, आपको ये करना चाहिए था। तो हर ग्राहक के बाद जब ग्राहकों की भीड़ होती है तो हर ग्राहक के बाद ये रिपोर्ट वाला ऑप्शन जाकर चेक नहीं किया जा सकता। और वो रात को आए थे, लास्ट में तो चेक करना पॉसिबल नहीं था। और जब पैसे इसमें क्या है कि पूरे गांव के जैसे पैसे निकाले तो वो साथ में जुड़ के खाते में आते हैं तो पता नहीं चलता। हाँ, मुझसे गलती ज़रूर हुई है। इतनी गलती हुई है कि मुझे पता था अच्छे से सर्वर डाउन है, ये मैंने उन्हें बताया था कि सर्वर डाउन है, आप ये मत करवाइए। उसके बावजूद वो रोज़ाना आते थे तो मुझसे सेंटर ओपन करवाया और बोले आप एक बार चेक करो, चेक करने से आप मत चूको, चेक करो चेक करो। तो उनके आग्रह पे मैंने चेक किया। ये मुझसे गलती हुई है। मुझे बाहर से ही उन्हें निकाल देना चाहिए था, बाहर से ही उन्हें मना कर देना चाहिए था कि ये आज काम नहीं होगा, सर्वर डाउन है। अब अपनापन करके मैंने सेंटर खोला, 5 से 7 बार चेक किया और उसके बाद पैसे नहीं निकले। ये जो सब दिक्कत आई ये मुझसे गलती हुई है, बाकायदा गलती हुई है। अगर उस दिन सेंटर बंद था और मैं बाहर से ही मना कर देता तो मेरे साथ आज ये प्रॉब्लम नहीं होती। जी हाँ, किसी को अपना सोचा कि पिछले 4 सालों से बंदा मेरे पास आ रहा है तो परमानेंट कस्टमर है, इसके लिए इतना तो कर ही सकते हैं, वो किया, वही मुझे नुकसान दिया। तो समझ रहे हो, अगर सर्वर डाउन है तो डाउन है, चाहे कोई आ जाए। तो ये बात ध्यान में रखिए। बाकी
ये हुआ है। अब आगे क्या हुआ, चलिए वहीं से शुरू करते हैं। जब मुझे पता चला, सेठ ने मुझे बताया, तो मैंने उस व्यक्ति को फ़ोन किया कि आपके पैसे कट हो चुके हैं, आप ले जाना। तो उन्होंने बोला कि मैं अब अपने हिसाब से लेके जाऊंगा। तो मुझे लगा यार जैसे चाहे ले जाए, हम अपनी जगह पर सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 2-4 दिनों तक उन्होंने अच्छा प्रचार किया, जितना कर सकते थे उतना किया, जो कि उनको पूर्णतः माफ है। बिना कारण जाने, बिना बात करे वो पूरी तरह से किसी की बदनामी कर सकते हैं, गाँव में अच्छा प्रचार कर सकते हैं और उनको पूर्णतः छूट है, क्योंकि वो राजनेता है तो कुछ भी कर सकते हैं। अब जब 1-2 दिन बीते और इधर उधर से बातें आने लगी, तो पापा जी ने कहा कि एक बार बात कर लेते हैं कि उनका मत क्या है, वो आखिर चाहते क्या है। तो पापा जी ने फ़ोन किया, मैंने नहीं किया, उन्होंने फ़ोन किया कि आप चाहते क्या हो। तो उन्होंने बोला कि मैं पेमेंट जो है उस सेठ की दुकान पे लूँगा। तो मैंने कहा, मैंने मना कर दिया पहले कि आप क्यों लोगे, आप वहाँ पर फिंगरप्रिंट लगाने गए थे क्या, यहाँ पर आए थे तो आप यहाँ पर आकर पेमेंट लेके जाओ। लेकिन उसके बाद मुझे किसी ने कहा कि आपको इससे पता चलेगा कि इसके पीछे कौन कौन है। जो व्यक्ति सामने आ रहा है सिर्फ वही नहीं है, अगर आप उसी को बुलाकर पेमेंट दे दोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तब मैंने बोला चलो ठीक है चलते हैं। फिर वहाँ पर गए तो आप मानोगे नहीं, एक सर्वर प्रॉब्लम की वजह से मेरी इतनी बड़ी गलती की, मतलब 30 से 35 लोग और उसे देखने वाले काफ़ी सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हो रखे थे जब मैं गया। लेकिन मेरा भगवान साक्षी है, मैं वहाँ पर गया तो मुझे 1% भी डर नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने 1% भी चोरी का नहीं सोचा है और ना ही मैं चोर हूँ। अब जाते ही सबसे पहले मैं उसी व्यक्ति के पास गया जिसने ये सारा रायता फैलाया था। तो मैंने जाते ही पूछा कि आपको कितने साल हो गए मेरे पास से ट्रांजैक्शन करते हुए। तो उन्होंने बोला 3-4 साल हो गए। तो 3-4 सालों में कभी ऐसा देखने को मिला, यहाँ तक कि हुआ है कि सर्वर डाउन था तो मैंने एडवांस पेमेंट दिया है और उसके बाद उन्होंने पेमेंट कटवाया, यहाँ तक चलता था। तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि एक बार सर्वर डाउन की वजह से अगर आपके अकाउंट से पैसे जंप कर गए तो आपने मुझे एक बार आकर बताना भी जरूरी नहीं समझा, फ़ोन करना भी जरूरी नहीं समझा, गांव में टिंडोरा पीट दिया। अब लोग आसपास जो बैठे थे, जो उन्होंने इकट्ठे किए थे, वो ज़्यादा उछलने लगे। उन्होंने यही कहा कि अब तक तो आप इसको एकदम जमा रहे थे, पक्का कर रहे थे 4 सालों तक, और ताकि मैं 4 साल बाद इसके साथ फ्रॉड कर सकूं, पहले 4 साल तक इसको विश्वास दिलाऊं और उसके बाद फ्रॉड करो। तो 3-4 साल विश्वास दिलाने में नहीं लगते। पिछले 6-7 सालों से मैं काम कर रहा हूं और ऐसा अगर फ्रॉड करना होता तो अब तक कितनों के साथ मैं करता। इतनी कॉमन सेंस की बात होनी चाहिए कि यार सामने वाला 7100 पैसे निकालने के लिए आता है और मैं पूरे 7100 अपने पास रख लूँगा। उसके बाद मैंने बहुत जोर लगाया सबको बताने का, मनाने का कि वाकायदा ऐसा हो सकता है। और मेरे मन में, भगवान की कसम, मेरे मन में 1% भी चोर नहीं था। और मुझे अगर पता होता, मुझे पता चल जाता कि 1,47,000 रुपये जब जमा हुए हैं, उसके साथ आपका अमाउंट भी जो 7100 रुपये है वो जमा हुआ है, तो मैं आपके घर पहुंचा देता। ऐसा कदापि नहीं है। मुझे 7100 रुपये की कभी चोरी नहीं करनी थी, 1% भी मेरे मन में नहीं था, मुझे पता नहीं चला था। तो उन्होंने नहीं माना, क्योंकि उन्होंने मुझे पूर्णतः चोर साबित कर दिया था, समझ लिया था। अब इस मुद्दे को मैं वहाँ पर हमने पेमेंट कर दिया और कोई लोग थे, उन्होंने कहा कि चलो छोड़ो, इनको समझना ही नहीं है, पैसे दो निकलो। और मैं वहाँ से पैसे देकर निकल आया। लोगों ने वहाँ पर गंदी गंदी गालियाँ तक दी, मैं ये कर देता, मेरे साथ होता तो मैं ये कर देता, इसने इसके साथ आपने किया है, मेरे साथ करके दिखाओ, ये वो। तो वो सब सुना, मैंने सुना, पापा जी ने सुना, वो सब हुआ। लेकिन तो अब ये फैसला हम ऊपर वाले पे छोड़ते हैं, क्योंकि मैं मानता हूँ कि हमसे ऊपर भी कोई ताकत है। अगर मैं गलत हूँ, अगर मेरे मन में 1% भी चोरी का भाव था, या फिर मुझे पता चल गया था 1% भी कि ये पैसे उसके हैं और जानबूझकर अगर मैंने नहीं दिए हैं, तो भगवान मेरे साथ वैसा करे जैसा किसी के साथ नहीं हुआ है। लेकिन अगर मुझे 1% भी पता नहीं था, 1% भी मेरे मन में भाव नहीं था चोरी का, तो भगवान वो मौका उनको ज़रूर दे जो आज मुझे मिला है। आई होप आप सब समझ गए होंगे। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। नई काफ़ी सारी अपडेट आ रखी है, वीडियो बनाएंगे। बाकी आप सब इससे सीखिए, हर किसी के साथ ये हो सकता है। अगर आप एक आमजन हो, आपके साथ कभी भी ऐसा हो, तो आप एक बार उस CSP के पास ज़रूर जाएं, एक बार उससे बात जरूर करें। और उसके बाद CSP क्या बोलता है, आपके पैसे लौटाता है, वो चेक करता है नहीं करता है, उसके आगे का जो प्रोसेस है वो बाद में आप शुरू करें। पहले ऐसा ना हो कि आपके अकाउंट से पैसा कट गया, CSP को हो सकता है पता ही ना हो और आप पहले ही ढिंडोरा पीटना शुरू कर दें। ऐसा कदापि ना करें, किसी को ऐसा जलील ना करें जैसा मुझे किया गया है। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ।